क्या चलो 7 स्टेप मैंने कल लिखवा दिए थे क्या? आज मैं आपको करा रहा हूं न्यू रेशो एडमिशन और पेन दे देना एक। भाई पेन कहां से लाऊं इतने? लो है, आजा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो एडमिशन अब पढ़ लें। यहां न्यू रेशो ध्यान है, मैंने 6 कैटेगरी में बांटा था। पहले बांटा था। पहला क्या था? सिंपल केस। सिंपल केस की पहचान मैंने क्या बताई थी आपको? ओल्ड पार्टनर का रेशो और न्यू पार्टनर शेयर ये गिवन होगा। तो कोशिश कर रहा हूं एक शॉर्टकट सोचने की। टोटल शेयर क्या होता है? 1। अब जैसे 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी सी। पहले इसमें से सी का शेयर दे दो, ठीक। पहले से इसमें से क्या दे दो? सी का शेयर। तो 1 माइनस सी शेयर करोगे, जो आएगा उसे बांट दो इनके रेशो में। न्यू रेशो यहीं से हो गया। लिख कर देखने की बड़ी बड़ी जरूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कितना ही तो लिखा है। पढ़ लें अब। फॉर एग्जाम्पल, A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C for 1/4 share. Full stop. Find out new ratio and sacrificing ratio. अब आपको यह पता होगा कि न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग के बेस पर जब 12th में ही एमसीक्यू आ जाते थे, तो अब तो आने के चांस और ज्यादा हो जाते हैं, है ना? और पार्टनर 1 माइनस सी शेयर। जो भी मैं लिख रहा हूं ना बेटा, उसे यूज करके भी तो दिखाऊंगा। हाँ, अब 2-3 दिन की इकट्ठी हो गई है, वो आज कल करवाऊंगा बेटा काम। अब टाइम ही नहीं मिल रहा ना मुझे। हाँ, वो बन रही है वीडियो, तो वो एक साथ करवा दूंगा। सॉल्व करा के दिखाऊं? हाँ, इन रेशो 3:2। बेटा बासु और रब ध्यान दे लो बच्चे। सुबह फोन किया था तूने?
अच्छा फोन किया था सुबह? नमस्ते। अच्छा मैं उस वक्त शायद बाहर गया। अब तो मैंने दोबारा एसी भी सही करा दिया। करते हैं भैया आपने कॉल नहीं करी? बेटा कल टाइम ही नहीं मिला, बस सच्ची बात बताऊं आज भी मुश्किल मिलेगा, कल सुबह बात करूंगा पक्का। अब बस तुम्हें पढ़ाने के बाद में मेरा फोन भी उठेगा नहीं उठेगा मुझे एक नहीं पता। मतलब 5 मिनट के लिए तो बात है ना, कल भी वो फोन आया भैया से भी ले लिया। क्या सुनो, अब देखो टोटल शेयर 1 है, कितने पार्टनर हैं? ए बी सी। सी का शेयर कितना बताया मैंने? 1/4। तो 1 माइनस 1/4 3/4 हो गया। इसे ए और बी में बांट दो। तो ए और बी का आपस में रेशो क्या है? तो 3/4 इंटू 3/2 तो 3/5 सॉरी 3/4 इंटू 2/5। बेटा एक केक में से 1/4 केक कौशिक का फिक्स हो गया, तो जो बचा 3/5 ही तो करा है बेटा मैंने। मैं बोला था, मैंने गलती सुधार भी दी थी शायद। ठीक है, बस अब नया रेशो क्या बन गया हमारा? 9/20 इज टू 6/20 इज टू 1/4 है ये। तो 20 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? 5/20 खत्म। और याद रखना सिंपल केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा बराबर रहेगा किसके? ओल्ड रेशियो के। अरे यार ये ले सिंपल केस में ये बात ध्यान रखनी है। देखो जो कैलकुलेशन है वो तो होगी बेटा, उसे मैं शॉर्ट नहीं कर सकता, फालतू की चीजें एलिमिनेट कर सकता हूं लिखने वाली, है ना, वो एलिमिनेट कर दिए। कैलकुलेशन तो है। इसका एक तरीका और भी होता है वैसे, बताऊं क्या? आंसर से हम जज कर सकते हैं, पर उसमें क्या चारों आंसरों को एक एक बार पुट करके देखना पड़ेगा। यही सही है। अभी सही है। बढ़े आगे। सेकंड केस, when ratio of any partner is to be kept unchanged या फिक्स या अनऑल्टर्ड, पता नहीं क्या लिख दे। तो देखो इसमें तो मैं सॉल्यूशन क्या करना है, जैसे टोटल शेयर है 1, मान के चल रहा हूं 4 पार्टनर हैं, 3 पुराने और 1 नया। ए बी सी पुराने और डी नया। क्या? अनचेंज अनअल्टर्ड। बेटा पढ़ा लू, लक्ष्य है आज बेटा, तभी लिखनी है, पढ़ लो प्लीज, मत करो तक बेटा। इसका शेयर हमें गिवन होगा, इसका शेयर क्या आएगा? इसमें ओल्ड वाला शेयर ही आएगा। तो अब इसमें से क्या करो, 1 में से लेस कर दो सी का शेयर और डी का शेयर, जो बचा उसे ए और बी में बांट दो। कौन से रेशो में? बेटा न्यूमेरिकल से समझाऊंगा ना, यूज। थोड़ा डार्क पेन नहीं है, इतना लाइट नहीं, डार्क लो। कब डार्क लिखोगे? तो इसे मैं यूज करके दिखाऊंगा ना स्टेटमेंट से। और कैपिटल एडजस्टमेंट तो मैं तुम्हें बहुत ही छोटी लिखवा दूंगा, बहुत ही छोटी। भाई डी जब एडमिट होगा तो बताएगा ही वो। सी का शेयर ओल्ड शेयर ही आएगा, फिक्स है। अभी से क्वेश्चन से समझ तो देख, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
A, B and C are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2:1. They admit D. अब तो डार्क हो गया थोड़ा सा, नहीं, for 1/5 शेयर, ये तो सिंपल केस था. It was decided that C's share will remain unchanged. अब एक बात बताओ, C का शेयर क्या है? अनचेंज है. तो C कोई सेक्रीफाइस कर रहा है या नहीं की? नहीं. तो यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है? C का कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो ही नहीं सकता. अब सॉल्यूशन देखो इसका. टोटल शेयर कितना है? 1. D का शेयर, C का शेयर अनचेंज है तो ओल्ड वाला ही आ जाएगा. कितना था C का? 1/6. तो 1 माइनस 1/5 माइनस 1/6, 19/30. और ए और बी का आपस में रेशियो क्या है ओल्ड? तो करो 19/30 इंटू 3/5 इज टू 19/30 इंटू 2/5 इज टू 1/6 इज टू 1/5. कितना बनाइए? 57/150, 38/150. 150 बनाना है तो बहुत अच्छी कैलकुलेशन है बाबू. और 150 बनाना है तो 57:38:25:30. सोनाक्ष क्लियर है बेटा? भाई ये तो देखो कैलकुलेशन है. सॉल्यूशन तो कायदे में इतना सही है. सॉल्यूशन तो कायदे में ये है. ये तो कैलकुलेशन है. जिसकी जितनी तेज कैलकुलेशन या जितनी स्लो. भाई कॉन्सेप्ट तो मात्र इतना सही था बस. कॉन्सेप्ट तो और कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा. और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो की बात करें तो ओल्ड रेशो ऑफ पार्टनर हु चेंज देयर रेशो. अब ओल्ड पार्टनर कौन कौन से थे? जिसमें से अपना रेशो कौन कौन चेंज कर रहा है? सी चेंज कर रहा है क्या? तो बस वही सैक्रिफाइसिंग रेशो है. कैलकुलेट करने में समय नहीं लगाएंगे ना. बेटा इससे मैंने इस रेशो में बात 3:2 मतलब 3/5, दिस इंटू 3/5, दिस इंटू 2/5. और ये क्या करा है मैंने? अपॉन में क्या है? अपॉन में 150. तो इसमें भी 150. ये कैलकुलेशन है. कॉन्सेप्ट तो इतना सही है. कॉन्सेप्ट नहीं है बड़ा. सही है. ये हो गया कॉन्सेप्ट. और ये कैलकुलेशन. अब देखो जो चीज मल्टीप्लाई होनी है वो तो होगी. उसका कोई शॉर्टकट कोई ना हो सकता है. आज न्यू रेशो बता दूंगा और कैपिटल एडजस्टमेंट बता दूंगा. बचेगा क्या? रिटायरमेंट की भी न्यू रेशियो. उसके बाद बचेगा ही कितना? फिर क्वेश्चन ही करेंगे बिना. और डेथ एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और जोड़ दूं अगर मैं, क्या चीज? एस्टिमेटेड प्रॉफिट, P&L सस्पेंस. तो डेथ भी इसी में कवर है, इन्हीं पॉइंट्स में. क्योंकि रिटायरमेंट डेथ क्या है? सेम चीज है. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों केस में आउटगोइंग ही तो है पार्टनर.
रिजल्ट 15 मई का सुनने में ही है। हाँ भैया अभी तो कॉपी रेट नहीं हुई। 15 मई का सुनने में आया। थर्ड, गूगल पे मिली आजकल तो बहुत ज्यादा आजकल में आने का हाँ 30 अप्रैल 29 तो आ जाए तो अच्छी बात है। अरे मैं तो यार जल्दी आया तो से ज्यादा क्या है क्या नहीं। सुनिए, व्हेन फ्यूचर रेशो, बता राघव फोन करके टाइम पूछता है, आता नहीं है बस। भैया वो यही पूछता है कि कब मैं रिव्यू करते हैं। व्हेन फ्यूचर रेशो इज गिवन, तरीका नहीं है ना यार ये पढ़ाई का। अब देखो यार दो बातें हैं, व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर, फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन। तो यहां पे बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फ्यूचर रेशो ही न्यू रेशो है। तो भैया यहां तो देखो सैक्रिफाइस आपको निकालना ही पड़ेगा, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है। सेकंड केस है, व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर is given, future ratio of old partner is given। तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे करोगे, 1 माइनस, पहले वही सेम 1 के 3 हिस्से हुए, लेट से सी नया पार्टनर है, उसका रेशियो हमें गिवन होगा, है ना। तो 1 माइनस सी शेयर करोगे, जो आया निकलकर उसे बांट दोगे किस किस में, कौन से रेशो में, ओल्ड की जगह फ्यूचर रेशो में। बस ये कॉन्सेप्ट हो गया, यूज करके मैं इसे दिखाता हूं, ओल्ड की जगह फ्यूचर रेशो में। सिंपल केस में ओल्ड था, यहां पर फ्यूचर है। सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू, अभी है 45 मिनट, कम से कम 45 से 60 मिनट भी हो सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग का वही फॉर्मूला है यहां पर, ओल्ड माइनस न्यू। लिख लो तो बताना, मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन मार्क जो भी आया उसे भर दिया। लिखो क्वेश्चन क्या नहीं, लिख दो भाई। जैसे क्वेश्चन है, A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C for 1/5 share। अगर केवल इतना लिखता तो ये सिंपल केस, ठीक है। A and B decide to share in future in a ratio 2:1। तो फ्यूचर रेशो किस किस का दे रखा है, एबीसी का या केवल एबी का। तो फ्यूचर रेशो ऑफ ऑल पार्टनर इज गिवन या ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ऑल में तो मैं सॉल्यूशन ही नहीं करा सकता ना, वहां तो न्यू रेशो की भी नहीं है ना। देखो अब टोटल शेयर कितना होता है 1,
1 में से C का कितना 1/5, तो A और B का कितना हो गया 1 माइनस 1/5, और इस 4/5 को किस किस में बांट दो A और B में, कौन से रेशो में, फ्यूचर रेशो में। तो 4/5 इंटू 2/3 इज टू 1/5 इंटू 2/3 इज टू 1/5, 8/15 2/15, और ये 15 बनाना है तो क्या करना है बताओ, कुछ गड़बड़ हो रही है, पक्का कुछ गड़बड़ हुई है। ये 4/5 था यार, 4/5 इंटू 2/3, 4/5 इंटू 1/3, 5/5। हेलो हेलो, बेटा थोड़ा सा सिर बंद सा रहा है उससे। 3/3, तो 3 ये हो गया न्यू रेशो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो जरा सा सही है, ये तो कैलकुलेशन है। दक्ष कर लेगा बेटा, बेटा जब कर लो तो बता देना, मैं आगे बोलूँ। चाबी दे दी फिर भाई। फोर्थ केस सुनो, when सैक्रिफाइसिंग रेशो ऑफ नहीं करवाना पहले, इज गिवन, इसका पहचान क्या है, नया पार्टनर अपने शेयर को पुराने पार्टनर से किस रेशो में ले रहा है। ये 6 केस है, जो पहले 6 था वो ऐसे 4th में लिखवा रहा, मतलब इसका सॉल्यूशन शॉर्ट होगा ना, इसलिए नया पार्टनर अपने शेयर को पुराने पार्टनर से किस रेशो में दे रहा है। तो एक एग्जांपल में अगर क्वेश्चन लिखूं तो पहले तो इसका करने का तरीका, सी का शेयर गिवन होगा, इसके शेयर को बांटो इस रेशो में, जो रेशो में गिवन है। कौन सा रेशो होता है वो, गेनिंग रेशो कहते हैं, उस सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं उसे, यह हमें गिवन होता है। और फिर जो भी ए और बी का शेयर था उसमें से इस सैक्रिफाइस को माइनस कर दो। यूज करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाऊंगा ना अभी, यूज भी दो। ये गिवन होगा, बोलू क्या,
A and B are partner, sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C for 1/4 share, comma, which C acquire from A and B in a ratio 2:1. सोनाक्ष बेटा क्या बता रहा है क्वेश्चन कि सी अपना शेयर ए और बी से किस रेशियो में लेगा, दे रखा है ये बात नहीं? C acquire which C acquire from A and B in ratio. 1/4 शेयर जो लिया है वो A and B से अब देखो ऊपर क्या थी पहचान, इस रेशियो में ले रहा है। ठीक है, ये की पहचाने हैं कुछ कराओ, देखो कितना सा सॉल्यूशन है। शेयर में कितना रेशियो है? 2:1। हाँ नहीं 2:1 में ले रहा है। हाँ भाई सी का शेयर बताओ क्या है, बताओ सी का शेयर क्या है, और सी इस 1/4 को किस किस से ले रहा है, A और B से 2:1। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो निकालो ए का सेक्रीफाइस क्या हुआ, 1/4 into 2/3. 2/12, ठीक है। अब ए का शेयर कितना था पहले, बी का शेयर कितना था 2/5, तो ए में से ए का सेक्रीफाइस माइनस करो, बी में से बी का सेक्रीफाइस माइनस करो, और सी का है ही कितना 1/4। सी का कितना है 1/4। सी 5 माइनस 2/12 करना आता है 26/60, 19/60, और इसे 60 बनाना है तो 15/60, तो नया रेशियो बना 26:19:15। मेन तो ऑफ और फ्रॉम आएगी, लेकिन पेपर में तो आएगी ऑफ और फ्रॉम। मैंने सब बोला कि वो नहीं मतलब हार्ड सबसे ज्यादा पता है कौन सा केस आता है पेपर में, एमसीक्यू। ये सिंपल भी ये वाला फोर्थ केस, राइट, सबसे ज्यादा एमसीक्यू में फोर्थ केस आता है सबसे ज्यादा। 3/5 माइनस 2/12 तू कर सकता है ना, तो ये बचा 2/5 माइनस 1/12, ये बचा 1/4 था, अपन में 60 बनाना है तो इसलिए मैंने 15/15। सही है, ये है न्यू रेशियो बस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है एग्जाम में एमसीक्यू पॉइंट व्यू से। हो गया नोट बेटा, कर रहे हो कर लो, जब कर लो तो बता देना। कोई सा भी
ये एंड में ले लो जितने की गाड़ी है उसको 2 लाख रुपए काम तो करवाना है आपको तो पार्टी बात हो गई भैया अलॉय ज्यादा बड़े लगवाओ तो खराब करते हैं उतने तो सही रहते हैं अलाइनमेंट सही करा करो बस एक बार अलॉय से मानो तो उससे बहुत शेयर करना चाहता है उससे एक बात में झड़ने होगा वो ये तब वो जब एक्स्ट्रा सेट है। दूसरा अगर सुनो आपको पता है इंश्योरेंस का एक नियम है क्या मैंने सस्ती से कोई गाड़ी खरीदी जिसमें पहले से अलॉय नहीं है अगर बस वो टायर लगवा दी वो सुनो एक्सीडेंट के केस में कोई केस आरसी में चेंज करा दो तो नहीं होता क्या चीज जो आरसी होता है उसमें चेंज करा दो मैं वही तो मैं आपको बोल रहा था मेरे को भी पहले नहीं बोले तो बात पहले तो बात कहते लेकिन अगर पे करवाने ये तो आरसी में चेंज करवाना भाई नहीं मिलने की मैंने बोल दी थी तब देखो चलो आगे बढ़ो। केस 5। भाई साहब आपने कोई सरेंडर और एक्वायर वाला केस पढ़ा था क्या? सरेंडर एक्वायर का ड्यू रेशो निकालने में ए सरेंडर या ए एक्वायर ये कोई केस नहीं होता, बेकार का होता है। अब मैं बता रहा हूं फ्रॉम मेथड। फ्रॉम में पहचान क्या है? नया पार्टनर पुराने पार्टनर से टोटल शेयर का, ये की लाइन है, कितना हिस्सा ले रहा है। तो अब जैसे यहां पर है ABC, ओल्ड रेशो दे रखा होगा, अब यहां पर आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करो 1 इंटू जो भी फ्रॉम ए हो, माइनस करो 1 इंटू जो भी फ्रॉम बी के नाम से लिखा हो, ठीक है। और यहां पर जो भी आपने माइनस किया उन्हें प्लस कर लो। छोड़ो, ये होता है सैक्रिफाइस। अब जो बचकर आएगा वो न्यू। बस यहां पे आपको क्या याद रखना है, 1 इंटू फ्रॉम ए प्लस 1 इंटू फ्रॉम सी फ्रॉम बी। मैं तो बी बोल रहा था, तूने सी बोल दिया। आपने सी बोला है। आज मैं दिमाग में कुछ लगा ही नहीं रहा। पार्टी की हालत नहीं है। तो सही हालत हो है ना। कहाँ पे जाना भैया? लोकल में बता रहे थे। तनुश्री, तनुश्री भाई शाम में रखो। भाई साहब आप मेरी चिंता छोड़ो, मैं आ जाऊंगा 11 बजे। सुबह रख लो पूरे। भाई सुबह तो मैं आ ही नहीं पाऊंगा, कल 4, 5, 6 बजे 7 बजे तक तो घर ही आऊंगा यार। क्लोज में। हाँ ज्यादा क्लोज है, तभी तो शाम की मैच की छुट्टी करी है, नहीं तो काय को छुट्टी करता मैं। नहीं भाई साहब कुछ सोचा नहीं, शर्ट पैंट पहन इतनी गर्मी में और क्या करने जा रहा। एग्जाम्पल
A and B are partner sharing profit and loss in a ratio 3:2. They admit C acquire 1/10 from A and 1/8 from B. भाई साहब, ओ भाई ध्यान दो, 1/10 फ्रॉम ए, 1/10 फ्रॉम बी, ये वाली लाइन ध्यान देनी है। एक्वायर सरेंडर को एक स्किप करो, एक्वायर सरेंडर वाली लाइन से मतलब नहीं है, सही है। अब जैसे सॉल्यूशन देखो, टोटल शेयर है 1, यहां टोटल शेयर का कोई वक्त नहीं है। ए बी सी, पहले ओल्ड रेशियो लिखो, क्या है? यही की लाइन है, 1/10 फ्रॉम ए फ्रॉम बी, इसलिए इस मेथड का नाम है सी ने 1/10 अपने शेयर पे, यही तो उसके शेयर का पढ़ो, ऊपर मैंने पहचान के लिखवाई, टोटल शेयर का, ना अपने शेयर का ना उनके शेयर का। और टोटल शेयर क्या होता है? एक मूवी टोटल जिसमें भाई अभी आएगा, केस आएगा। टोटल शेयर क्या होता है? 1, इसीलिए ध्यान से देखो, मैंने 1 से करवाया। अब आप कहेंगे 1 से करने का फायदा नहीं, दोनों केसों में डिफरेंस दिख जाए, इसलिए 1 से करवाया। सही है, करवा दूं सॉल्व? अब नहीं, सुनो तो, ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है? पता नहीं, बंद कर देना भाई, सीट की वो तो है तो सीमा यार। बस कर ले। अब सुनो, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग निकालो। 1 इंटू फ्रॉम ए कितना है? 1/10। 1 इंटू फ्रॉम बी कितना है? 1/8। जो बचेगा वो हो जाएगा न्यू रेशियो। हाँ भाई, 3/5 माइनस 1/10 कर सकते हो, 5/10। 2/5 माइनस 1/8 कर सकते हो, हाँ। या छोड़ो, एक काम करो, पूरा पूरी कर लो, 5 3 जा 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 कितना होता है? 10/30। ये करो, 11/40। तो क्या कर रहा हूं यार, 25/50 है ये, 25/50 है। और सी को जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला, 18/80। क्या? कौन सा? ये वाला, रुक जा देख लेता हूं। हाँ, 15/40। अब एलसीएम बराबर करना आता है, एलसीएम बराबर कर दो, हो जाएगा न्यू रेशियो खत्म। सही है। भैया जैसे इसके वो निकाल लिए 1/10 और उसका 1/8, तो उसका प्लस करके आ जाएगा। वही तो करा है, देख क्या करा है उसमें। अब मैंने क्या लिखवाया ऊपर? ये पर ऐसे थोड़ी है, ये वो तो अलग अलग है। अरे तो भैया रेशियो से बस कर लेना ना, सेम, बस आंसर 100% आएगा। ऑफ मेथड क्या आएगा? 15/40 आएगा, 11/40 तो आएगा यार, मैं सही तो लिख रहा था पहले। अजी देवी जी,
आज देखो मेरा खुद की तबीयत खराब है तो मैं दिमाग से तो सोच ही नहीं रहा, जो आ गया दिमाग में लिख दिया, आपने बोल दिया गलत है तो मैंने गलती सुधार ली बस। हाँ बेटा मेरे को साइनस की दिक्कत हो रही है, ऊपर से घर पे काम की वजह से वो नहीं मिल रहा शादी में। और मेथड, नया पार्टनर, मत सुनो ये वाली बात, मत पहचान करना। पुराने पार्टनर से, पुराने पार्टनर के शेयर का कितना हिस्सा ले रहा है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ABC है, ओल्ड रेशो गिवन होगा, इसमें से माइनस करते हैं सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस कैसे निकाला, ए का शेयर इनटू जो भी ऑफ ए है, बी का शेयर इनटू जो भी ऑफ बी है, न्यू रेशो आ जाएगा, जिसमें कि अगर मैं इसे ए नाम दे रहा हूं, इसे बी नाम दे रहा हूं, इन्हें दोनों को जोड़ दिया हमने। जब आपको लगे कि मुझे पढ़ाना है तो बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा। नोट कर लिए, कर लिया? तो चलो सॉल्यूशन देखो। हो गया? सॉल्यूशन देखो। पहला एग्जांपल, A and B are partner sharing profit and loss in ratio 3:2. They admit C acquire 1/10 of A, ऊपर क्या था, from A, and 1/8 of B। ठीक है, न्यू रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन, ABC, ओल्ड रेशियो बताओ क्या दे रखा है, माइनस सेक्रीफाइस। अब A कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ध्यान दो, 1/10 ऑफ A, तो A का शेयर का 1/10। B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/8 किसका, B का, तो B के शेयर का 1/8, जो बचेगा वो हो जाएगा न्यू रेशियो। अब 3/5 माइनस 3/50, 135/250, 2/5 माइनस 2/40, 70/200, और C का जितना A से मिला प्लस जितना B से मिला। अब वो करना आता है एलसीएम लेके बराबर कर देना, ये न्यू रेशियो हो जाएगा। अरे मतलब वो नीचे के वो बराबर करने, बस वो न्यू रेशियो। भाई सर का 2,500 का प्रोजेक्ट, 5-6,000, 5,500, 6,000 ये सस्ते सेल मिल गया था, यूपी में जाता है।
देखिए इतने का पर आपको एक बात बताऊं, इससे ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी कहाँ आती है? मैंने अपने घर पे ट्राई किया था, मेरे घर की दीवार पे, वो वाइट है, उस पर बहुत अच्छी विजिबिलिटी आती है, बिल्कुल उसमें बिना इसके हाँ, बिना इसके। इस पे हटा के देखो, व्हाइट कलर की दीवार है ना वो मेरे घर में, पीली है, बहुत ही बढ़िया विजिबिलिटी आती है। प्योर वाइट होगी। अबे ये पीला तो चाहिए। अब ये प्रोजेक्टर ग्रीन वाला व्हाइट कलर का एक फायदा बताए क्या होता है, अगर घर में छोटे बच्चे नहीं है तो, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए फायदे में व्हाइट कलर सबसे बेस्ट होता है। एक ट्यूब भी चलती है ना तो वो 2 या 3 ट्यूब के बराबर काम करती है, वो रिफ्लेक्ट मारता है व्हाइट कलर। इसलिए देखा होगा अधिकतर प्रोफेशनल ऑफिस वगैरह में व्हाइट कलर ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेटा ये क्लियर है? अब आ जाओ ड्यू रेशियो रिटायरमेंट के। ये मेरे को थोड़ा ये क्या 5 मिनट में न्यू रेशियो खत्म हो जाएंगे यार। तीन ही तो है इसके लिए भैया, फिर वो मत कराना यार बेटा पढ़ लो, देखो तबीयत खराब है मेरी, मान जाओ। बस 5 मिनट की बात है। बस 5 पहला केस कंट्रोल या रिमूव बॉडी। सिंपल केस, कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है। जैसे एबीसी है, उनका रेशियो दे रखा है, सी रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है सी की, मतलब आउटगोइंग पार्टनर है बेसिकली। अरे तो जो बचा वही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। ये तो जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है केस। आगे पहले लिखने तो दो। क्या सिंपल केस में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रखी होगी, बस ओल्ड पार्टनर का रेशो बता देंगे, दैट्स इट। ठीक है। दूसरा केस व्हेन एक मिनट ऊपर रखो। कराओ भैया। एक मिनट क्या कौन अर्पित कहाँ मिल गए तुझे? तू तो पूरे रिदम उसमें बना रहा है, मैं तो रिक्शे से जा रहा था। व्हेन न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो इज गिवन, तो भैया मैं कौन होता हूं न्यू रेशियो निकालने वाला जब गिवन है? तो बस मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सॉरी गेनिंग रेशियो निकाल सकता हूँ बस, न्यू माइनस। थर्ड ये है मेन केस, व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन। When gaining ratio is given, इसकी पहचान क्या है? जाने वाले पार्टनर के शेयर को बचे हुए पार्टनर किस रेशो में बांट रहे हैं या ले रहे हैं। ठीक है।
जैसे एग्जांपल पे एक क्वेश्चन बनाऊं, अच्छा इसमें सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले तो ए बी सी है, इनका ओल्ड रेशो गिवन होगा। लेट से बी रिटायर हो रहा है, बी के ओल्ड रेशो को मैंने स्टार से डिनोट किया। ये लिखा है जाने वाले पार्टनर के शेयर का, तो किस रेशो में बांट ले रहे हैं? उसके बाद ये लिखा है जाने वाले पार्टनर के शेयर को बचे हुए पार्टनर, इसमें से माइनस करो गेयरिंग रेशो। कैसे? स्टार इंटू एज गेन स्टार इंटू बीज गेन, या माइनस की जगह प्लस करना है बेटा, स्टार इंटू सीज गेन, सॉरी। बस आ गया न्यू रेशो। प्लस करना होता है। हाँ, सोनाक्ष नॉर्थ कैंपस ऐसे नहीं मिलता है। ये मैंने पूछा है इन नॉर्थ कैंपस का कुछ उदाहरण है, मतलब सामने से है ना, बहुत मुझे मिल गया 5 लाख की है ये। अभी ये नहीं भाई 5 लाख का हो रहा है नॉर्थ कैंपस, अब नहीं होगा, पहले बताओ। देखो मैं तुम्हें एक स्कैम बताता हूं, क्या स्कैम होता है। नहीं भैया जो अरे मेरी बात तो सुन लो यार, 99% लोग ये स्कैम ऐसे करते हैं। मेरा कहीं किसी कॉलेज से किसी से कोई जुगाड़ नहीं है, नहीं है पर बात तो सुन लो। मैं आप लोगों के सामने ऐसे दर्शाऊंगा कि मैं वहां पर प्रेसिडेंट को जानता हूं, इसे जानता हूं, उसे 2-4 किसी आदमी से ऐसी बात करा दी झूठ मूठ। फिर मैंने तुम्हें ऑफर दिया, भाई मेरे को 2.5 लाख रुपए दे दो, एडमिशन नहीं हुआ तो पैसे वापस, पर सीयूटी के पेपर में सब कुछ करके आना है। अब मैंने ऐसे 100 बकरे फंसा लिए, 100 में से 15-20 का तो होगा भाई, ये तो कहूंगे करके तो पेपर तुम्हें आना है। अरे जिनका हो गया पैसे रख लिए, बाकी के लौटा दिए। मैंने ना कुछ करे बात ना कुछ करा, यही होता है। और उसमें भी क्या होता है, अगर मैं थोड़ा मजबूत पैसे लेके भाग जाऊं तो तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? कंप्लेंट करोगे पुलिस में, फंसोगे तो तुम भी। कि रिश्वत दे के सीट ले रहे थे। भैया जो मैं बता रहा हूँ, उसने ये कहा था सीयूईटी की रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि जो उसका भाई है, सगा भाई, पिछले साल में डिग्री था, वो ये रौनक है। अब इसमें बताता हूं होता क्या है। उसका सगा भाई है। जो प्रिंसिपल होता है ना कॉलेज का, उसकी 2 सीटें रिजर्व होती हैं, तो वो अपनी सीट किसी को दे सकता है। तो ऐसे में जो सच में जानकारी रखता है वो उनसे सीट खरीदता है। अरे ऐसा आदमी 10 से 15 लाख रुपए लेता है एक सीट के, याद रखना, 2-2.5 लाख में नहीं, पता नहीं कैसे। वो कोई छोटा मोटा कॉलेज ही होगा फिर। ये नमस्ते तू क्या चल दिया? स्कूटी लेके जा रहा हूं। सुनो एग्जाम्पल, ए बी सी आर पार्टनर sharing profit and loss in a ratio 3:1. B decide to retire and his share is acquired by A and C in a ratio 2:1. बस अब सॉल्यूशन करते हैं। कौन कौन पार्टनर है? ओल्ड रेशो बताओ क्या है? कौन रिटायर हो रहा है? बी। अब इसमें ऐड करो गेनिंग रेशो। अब ए को कितना गेन हो रहा है? बी के शेयर को 2:1 में। सी को कितना गेन हो रहा है? बी के शेयर को 1/3 में। बस आ गया न्यू रेशो, खत्म। थ्री बाई सिक्स प्लस 4/18। सही कर रहा हूं? 13/18 और 5/18।
ये था तुम्हारा रिटायरमेंट, बस इतने ही केस है और कोई केस नहीं है रिटायरमेंट में। अगली क्लास में 10 मिनट लगेंगे बस मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट में, और उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करूंगा। पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन फीचर, सबके एक जैसे चाहिए